नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। दिल्ली के राज आईएएस में बेसमेंट में हुए 3 छात्रों की मौत के बाद पहली बार दृष्टि आईएएस के संचालक और मालिक विकास दिव्यकीर्ति का बयान सामने आया है। जी हाँ, पिछले 4 दिनों से इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति का कोई बयान नहीं आ रहा था। उन्होंने 4 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उस प्रेस विज्ञप्ति में विकास दिव्यकीर्ति ने यह कहा है कि उन्हें दुख है कि 3 छात्रों की मौत हुई है और इसके लिए उन्होंने खेद जताया है कि वो देरी से अपनी बातों को रख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो तीनों छात्रों को नहीं जानते हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं। और इसके अलावा जो एमसीडी की कार्रवाई हो रही है उस पर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सरकार के ऊपर भी सवाल उठा दिए कि कोचिंग संस्थानों को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हालांकि विकास दिव्यकीर्ति ने इसके अलावा जो उनका खुद का कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया है उसके ऊपर कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। दरअसल विकास दिव्यकीर्ति का संस्थान दृष्टि आईएएस बेसमेंट में कोचिंग चला रहा था, जिसे दिल्ली सरकार ने एमसीडी ने सील कर दिया है और उन्हें नोटिस भेज दिया है। विकास दिव्यकीर्ति वही टीचर है जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। 4-4 घंटे का इनका इंटरव्यू होता है जिसमें वो ज्ञान देते रहते हैं, जिसकी कई तरह की रीलें बनती रहती हैं। ज्ञान देने में विकास दिव्यकीर्ति का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उस पर कितना खुद अमल किया है, इस पर खुद पे ही उन पर सवाल उठने लगे हैं कि बाहर तो वो बुद्ध का दर्शन दे रहे हैं, लेकिन खुद उनके साइन बोर्ड से कहीं ना कहीं अंगुलीमाल के 28 की आवाज़ आ रही है। विकास दिव्यकीर्ति लगातार इस पे बोलते रहे और हर एक बार उनमें एक ही आदत है कि जब भी कोई मामला आता है, विकास दिव्यकीर्ति को आपने किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे बोलते हुए नहीं सुना होगा। उनका स्टेटमेंट तब आता है जब मामला शांत हो जाता है। तो ऐसे टीचर जिन्हें आपने करोड़ों रुपए दिए हैं फीस के रूप में, ये हो गए, ये इनके अलावा अवध हो जाओगे, इन लोगों का समाज में क्या योगदान है? ये एक तरीके के कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं जिन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। ये कोचिंग संस्थान अगर चाहते तो उन 3 छात्र जिनकी की मौत हुई है उनके घर वालों को आर्थिक तौर पे मदद दे सकते थे, लेकिन दिल्ली के किसी कोचिंग संस्थान ने उन छात्रों के परिवार वालों को कोई मदद नहीं दी है, जबकि इन लोगों ने उन्हीं छात्रों से करोड़ों रुपए कमाए हैं, अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। कोचिंग संस्थान इस देश में बस कमाई का जरिया बन गए हैं, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति जैसे टीचर ने भी कोई सहायता नहीं की है। 4 दिन इस घटना के हो गए और 4 दिन बाद की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, लेकिन उससे क्या होता है? प्रेस विज्ञप्ति से आप क्या बताना चाहते हैं? कल रात में छात्रों ने विकास दिव्यकीर्ति के घर का घेराव कर दिया था, वहां पे जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। विकास दिव्यकीर्ति चाहते तो बाहर आके उन छात्रों से मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। लगातार उन पे सवाल उठ रहे थे कि इस मामले को पिछले 4 दिनों से क्यों चुप है, क्योंकि बहुत सारे छात्र उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कई चीजों पर विकास दिव्यकीर्ति को सशक्त तरीके से देखते हैं, लेकिन वही विकास दिव्यकीर्ति इस मुद्दे पर लगातार खामोश थे और छात्र इस कारण आक्रोशित हो गए थे। इसीलिए उन लोगों ने उनके घर का भी घेराव कर दिया था। लेकिन 4 दिनों बाद उनकी चुप्पी टूटी है, लेकिन वो प्रेस विज्ञप्ति के रूप में कब वो स्टेटमेंट देने आएंगे ये आपको अभी नजर नहीं आ रहा है। वैसे वो अलग अलग चैनलों पे इंटरव्यू देने चले जाते हैं। शायद अभी इस बार भी उन्हें लल्लन टॉप पे चले जाना चाहिए था, जहाँ उन्होंने 2 घंटे का इंटरव्यू दिया था, या फिर ANI पे चला जाना चाहिए था, जहां उन्होंने पिछले ही हफ्ते 4 घंटे का पॉडकास्ट किया है, जिसमें वो तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं कि आरक्षण से कैसे इस देश में उसका फायदा आरक्षण का उठाया जा रहा है, कैसे देश की सरकार क्यूट है, और भी तमाम मुद्दों पे वो बोल रहे हैं। लेकिन जब घटना हो गई उनके इस शहर में, उनकी कोचिंग से कुछ ही मीटर की दूरी पे, तो उनके जवान में ताला लग गया है। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, प्रेस विज्ञप्ति को छोड़ दे तो ऐसे शिक्षकों पे कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं, जो बाद में आकर तो बहुत तरह के सॉल्यूशन सुझाते रखते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन खुद ही उस पर अमल नहीं कर रहे होते हैं। और उनके कोचिंग पे भी ताला लगना इसी बात का एक संदेश है कि बाहर उन्होंने बहुत तरह के ज्ञान दिए, लेकिन शायद उसे खुद पे भी थोड़ा अमल कर लेते तो आज उन पे भी ताला नहीं लगता। कितनी दर्दनाक घटना हुई बेसमेंट में पढ़ते हुए उन बच्चों की जो मौत हुई है। विकास दिव्यकीर्ति भी अपना कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चला रहे हैं, जबकि उसके लिए एनओसी नहीं ली है उन्होंने। कितनी अजीब सी बात है कि हर बात में वो सेफ्टी और फायर की बात करते हैं। वो कई बार ये बता चुके हैं कि उन्होंने खुद फायर एंड सेफ्टी के लिए एक ऑफिसर बना रखा है, पोस्ट बना रखा है, बावजूद उसके उन रूल्स का उन्हीं के यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों से भी अब कहीं ना कहीं छात्रों का भरोसा उठने लगा है कि क्या इनके लिए धंधा ही महत्वपूर्ण है,
क्या बिजनेस ही महत्वपूर्ण है? क्या पैसा ही महत्वपूर्ण है? आखिर कब वो छात्रों के लिए बोलेंगे, कब वो उनके अधिकारों के लिए बोलेंगे, और कब वो खुद सरकारी नियमों का पालन करेंगे जिसके वो बाहर ज्ञान देते रहते हैं कि आरक्षण का लोग ऐसे फायदा उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एनओसी का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने भी तो बेसमेंट के लिए इजाजत नहीं ली थी, लेकिन बेसमेंट में क्लास चला रहे थे। तो उसी घेरे में विकास विकृति आ गए हैं। जैसे वो दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो भी फंसते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक टीचर है अवध ओझा, उनका तो कहना ही नहीं है। वो आपको दिख जाएंगे कि राजा ऐसे सोचता है, राजा की तरह बनो। इस पर वो ज्ञान देते मिल जाएंगे। तरह तरह की रीलें उनकी वायरल होती हैं इसमें कि राजा ऐसे सोचता है, ये राजा का माइंड है। तो राजा का माइंड क्या ये भी है कि जब कोई मुद्दा आ जाए तो आराम से सो जाओ? अवध ओझा से भी ये सवाल बनता है। वो भी पिछले 4 दिनों से उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये सभी लोग आज चादर ओढ़कर सो गए हैं, जबकि उन्हीं के बिरादरी, उन्हीं के छात्र जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, वही आज उनकी मृत्यु हुई है। दुखद मृत्यु हुई है कि पढ़ते हुए पानी में डूब के बेसमेंट में मौत हो गई। इस पे उनकी ओर से न एक शब्द निकल पा रहा है, न जवान से कुछ बोल पा रहे हैं। तो ऐसे टीचरों से भी कहीं ना कहीं अब सतर्क होने की जरूरत है कि क्या ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलेंगे। ऐसा लगने लगा है कि जब ये टीवी पे आते हैं तो इनकी भी महत्वाकांक्षा दिख जाती है। विकास विकृति हर बार एक बात बोलते दिख रहे हैं। इस तरीके से देश के शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं जैसे देश में एक नई शिक्षा क्रांति ला देंगे और हर समस्या से देश को दूर कर देंगे। इससे सवाल ये भी उठने लगता है कि क्या वो देश में शिक्षा मंत्री का पद पाना चाहते हैं? इसके लिए वो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन जब सच में उनके लिए बोलने का समय आया है तब वो खामोश रह जाते हैं। इसके अलावा अवध ओझा को भी देख लीजिए, इनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ कम नहीं है। पिछले अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें उन्होंने बीजेपी से सीट पाने के लिए क्या नहीं किया। ये अलग बात है कि उनको सीट नहीं मिली, लगातार उनकी इच्छा है कि संसद में बैठूं। तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो दोनों शिक्षक हैं या और भी शिक्षक हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और ये अब देश की पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। इनको छात्र छात्राओं के बेसिक सुविधाओं, उनके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। अगर इनके मन में थोड़ी सी भी दया होती या छात्रों के प्रति थोड़ी सी भी दर्द होता तो इन दोनों को कुछ न कुछ ऐलान करने चाहिए थे। जो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए कुछ न कुछ ऐलान होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ने कोई ऐलान नहीं किया, जबकि दोनों के पास करोड़ों रुपए हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति इन्होंने बनाई है छात्रों के फीस से, आप ही लोगों के फीस से। लेकिन आज जब उन बच्चों को दर्द का संकट आया है, वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, क्या उनके दर्द को कोई समझ सकता है? उनको आज आर्थिक मदद या हर तरह की मदद की जरूरत है। शायद ये दोनों दे सकते थे, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट तो दे नहीं पा रहे हैं, उन्हें आर्थिक मदद क्या ही करेंगे। इसके लिए इन पे बड़ा सवाल उठने लगा है। विकास विकृति को आपने 2 घंटे 4 घंटे का लंबा इंटरव्यू देखा होगा। उसमें वो बात कर रहे हैं तरह तरह के मुद्दों पे, पुरानी जिंदगी अपनी, कैसे वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उससे वो क्या बताना चाहते हैं। उनको भी आके बताना चाहिए कि जब वो उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं तो जब आज एक छात्र, 3 छात्रों की मौत हुई, हालांकि उन लोगों का कहना है कि और भी छात्र मरे हैं, रिपोर्ट में सिर्फ 3 की मौत आ रही है। उस पर उन्हें बोलना चाहिए, किसी टीवी चैनल पे चले जाना चाहिए। वो इतने बड़े चेहरे तो हैं ही कि हर चैनल उन्हें जगह दे देगा जब वो बोलना चाहेंगे। नहीं तो उन्हें लल्लन टॉप को ही बुला लेना चाहिए। आज लल्लन टॉप में उनके मित्र द्विवेदी जी हैं ही, या फिर एएनआई के स्मिता प्रकाश को ही बोल देना चाहिए कि मैं कुछ बयान देना चाहता हूँ। एएनआई हर जगह पहुँच ही जाता है, दे सकते थे, लेकिन वो खामोश है। विकास विकृति वही आदमी है जो हर समय तराजू बैलेंस करते रहते हैं कि न मैं इधर ज़्यादा झुकूँ न इधर ज़्यादा झुकूँ। वो बैलेंस करके अपनी दृष्टि संस्थान को चलाना चाहते हैं और अपने धंधे पे ही ध्यान देना चाहते हैं। उनको भी छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या विकास विकृति अवध ओझा ये जो छात्रों के लिए बात करते रहते हैं, क्या ये छात्रों के हित के लिए कुछ करते भी हैं या सिर्फ बयान टीवी पे चर्चा में बने रहने के लिए देते रहते हैं। पिछले 2-3 साल से आप देखिए, ये दोनों टीचर्स लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, रील पे रील वायरल होगी इनकी, ज्ञान देने के लिए एथिक्स पे आ जाते हैं, लेकिन क्या इन्होंने खुद एथिक्स का पालन किया है? तो बहुत सवाल इनसे अब खुद उठने लगे हैं। और विकास विकृति का तो खुद के सेंटर पे सवाल उठे हैं। एमसीटी दिल्ली सरकार ने उठा दिए हैं कि अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर चला रहे थे। तो सवाल अब उनसे उन्हें नोटिस का जवाब भी देना है। और लगातार ये लोग छात्रों के मुद्दे पे चुप रहते हैं, बिल्कुल खामोशी बरत लेते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अवध ओझा या विकास विकृति देश के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे जब वो मुद्दा चल रहा होता है, इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, चाहे वो छात्रों से रिलेटेड ही क्यों ना हो। लेकिन जब वो शांत हो जाता है मुद्दा, तभी अपना ज्ञान देने आ जाते हैं। ऐसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, सरकार ने ऐसे किया, या छात्रों को ये करना चाहिए था। इसमें ये बहुत आगे हैं, लेकिन जब वो मुद्दा घटित हो रहा होता है तब ये चुप रहते हैं। तो इन चीज़ों को सारे छात्र भी नोट कर रहे हैं कि क्या विकास विकृति धंधे के लिए ही अपना ध्यान देते हैं या फिर उनका छात्रों को लेकर भी कोई लगाव है या कोई जिम्मेवारी उनकी नहीं बनती है क्या।
जिन लोगों ने आपको करोड़ों कमा के दे दिए, इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया, शायद इन शिक्षकों को भी उन छात्रों के बारे में सोचना चाहिए। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि क्या आवाज ओझा और विकास विकृति जो इस वक्त दोनों चुप हैं, क्या ये सही कर रहे हैं, क्या इनको नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए कि इन दोनों को क्या करना चाहिए, और क्या ये सच्चे शिक्षक हैं या उस पर भी सवाल उठने लगे हैं? क्या ये एक धंधेबाज है या फिर ये एक शिक्षक हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।